हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि टेबुलेट बाई मिलनेज मेथड बाय द न्यूमेरिक सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस के वाई विद इनिशियल कंडीशन x जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो एंड y जीरो इज इक्वल टू वन। ओके, क्वेश्चन आपको ये बता रहा है या क्वेश्चन के अंदर आपको ये निकालना है कि आपको मिलनेज मेथड का यूज़ करते हुए और इनिशियल कंडीशन का यूज़ करते हुए आपको वैल्यू निकालनी है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की। ओके, और फिर आपको टेबल बनानी है कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0.20 से लेकर x इज इक्वल टू 0.30 तक के बीच में जो रिजल्ट्स आते हैं उसकी एक टेबल भी कैलकुलेट करनी है, क्रिएट करनी है आपको। ओके, चलो भाई क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूँ। ज़रा ध्यान से देखना, तरीका भी बता रहा हूँ आपको हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मेरे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरे को गिवन क्या है, सबसे पहले यहीं से आ जाओ, उसके बाद आगे चलेंगे। गिवन दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस के वाई है। पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास dy बाई डी एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू निकला x, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप जानते हो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपके पास dy बाई डी एक्स प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इसका इंटीग्रल फैक्टर जो होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। और जो जनरल सॉल्यूशन होता है जिसको जीएस बोलते हैं, सामान्य हल जो होता है वो होता है वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स। ये बीएससी पार्ट 2 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मेथड है, आप जानते हो सारे का सारा। तो जाहिर सी बात है मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मेथड मैंने पूरे का पूरा लिख दिया है। सो दैट सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। सो दैट मेरे को जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो गिवन है dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। मैंने इसकी कंपेयर की, जब मैं कंपेयर dy बाई डी एक्स प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करूँगा तो यहाँ से p की वैल्यू जो निकल करके आएगी बेटा, पहले इसी को देख लीजिए, p इज इक्वल टू निकल करके आएगा -1। और यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर जो निकल करके आएगा वो होगा इंटीग्रेशन e की पावर माइनस के p इंटू डी एक्स बराबर होगा इंटीग्रेशन माइनस के डी एक्स बराबर होगा e की पावर माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के एक्स। यानी इंटीग्रल फैक्टर जो होगा हमारे पास वो होगा e की पावर माइनस के एक्स। अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करता हूँ, जनरल सॉल्यूशन होगा हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y गुणा इंटीग्रल फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स। फार्मूला होता है ना, आपको पता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जैसे इस फार्मूले का यूज़ करते हुए मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालूंगा, यहाँ निकल कर के आएगा जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू e की पावर माइनस के एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू e की पावर माइनस के एक्स। और q जो है आपको दिया हुआ है x इंटू एक्स और इंटू डी एक्स। क्यू जो है साफ साफ क्वेश्चन के अंदर दे रखा है जो कि x के बराबर है। ओके, अब यहाँ से ज़रा सा आगे की तरफ चलते हैं, उसके बाद देखता हूँ क्या होगा कैसे होगा। तो जैसे ही मेरे पास ये रिजल्ट निकल करके आ चुका, अब मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। तो ये निकल करके आया बेटा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। यही तो होता है ना फार्मूला इंटीग्रेशन बाई पार्ट का। तो ये निकला y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के एक्स और डिवाइडेड बाई माइनस के 1। आप भी जानते हो कोफिशिएंट नीचे आता है, माइनस से प्लस हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 निकला, ई की पावर माइनस के एक्स हुआ और इंटू डी एक्स हुआ।
और यहाँ से ये मेरे पास निकल कर के आया बेटा वाई इंटू ई की पावर माइनस के एक्स इज इक्वल टू ये हुआ माइनस के एक्स इंटू ई की पावर माइनस के एक्स और इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी। ओके, मैंने इसको सॉल्व किया यहाँ से, ये निकला वाई इंटू ई की पावर माइनस के एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने माइनस के कॉमन ले लिया और ई की पावर एक्स भी कॉमन ले लिया, यहाँ से मेरे पास बचा एक्स प्लस के 1 और प्लस के सी। क्लियर क्लियर है ना। मैंने y से ई की पावर माइनस एक्स से डिवाइड किया तो y इज इक्वल टू निकल करके आ माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये हुआ x प्लस के 1 बटे ई की पावर माइनस के एक्स प्लस सी बटे ई की पावर माइनस के एक्स। इससे तो ये ख़त्म हो चुका, ये निकला भाई y इज इक्वल टू, ज़रा ध्यान से देखना, पहले मैं ये लिख रहा हूँ c इंटू ई की पावर माइनस के पॉजिटिव x हो चुका, माइनस के x हुआ, माइनस के 1 हुआ। ओके, इधर लिख रहा हूँ बेटा, ये y वाला स्टेप जो है ना, जो भी निकल करके आ रहा है इधर कर दूंगा, पेज बचा हुआ है। y इज इक्वल टू जो मेरे पास निकल करके आया c इंटू ई की पावर x माइनस के 1, बट इनिशियल कंडीशन भी मेरे को दी हुई है। जब तक मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर लूँगा मैं कुछ नहीं कर सकता। इनिशियल कंडीशन मेरे को दी हुई है x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 1। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट x0 इज इक्वल टू मेरे को दे रखा है 0 एंड y0 इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को 1। मैंने इस वैल्यू का यूज़ किया, पुटिंग दीज वैल्यूज़, जैसे ही मैं इन वैल्यूज़ का यूज़ करूँगा ये निकल करके आएगा, y की वैल्यू तो डाली मैंने 1 इज इक्वल टू c इंटू ई की पावर, ये 0 हुआ, माइनस के 0 हुआ, माइनस के 1 हुआ। ओके, ये निकला 1 इज इक्वल टू c माइनस के 1 और c की वैल्यू निकल करके आई 2 और फिर मैं पुटिंग करूँगा c की वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ओके, जो इक्वेशन मेरे पास निकली हुई है उसी के अंदर c की वैल्यू पुट करूँगा। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1 है, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग c इज इक्वल टू 2 इन 1 इक्वेशन, तो ये निकल करके आया बेटा y इज इक्वल टू 2 ई की पावर x, 2 ई की पावर x माइनस एक्स माइनस के 1। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब देखना बेटा, ये निकल गया ना। अब आगे चलता हूँ भाई मैं, ठीक, इसको अलग पेज पे लिखूंगा और आगे चलूँगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसी लाइन का है जो मेरे पास निकली हुई है। ये y इज इक्वल टू जो मेरा बना है वो निकल कर के आया सॉल्यूशन 2 इंटू ई की पावर x माइनस के 1। क्लियर, चलो सॉल्यूशन तो निकाल लिया मैंने भाई। अब आगे चलते हैं, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहा है कि भाई आपको जो है, देखो बेटा x जो स्टार्ट होना है वो 0 से स्टार्ट होगा और 0.30 तक जाएगा। ओके, अब आपकी क्वेश्चन के अंदर मर्जी है यहाँ h को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक, h आप जितना छोटा लोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। ओके, मैं x की वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने x की वैल्यू सेलेक्ट की। ओके, और टेबल बनाऊंगा फिर मैं और रिजल्ट्स निकाल लूँगा। x की क्या, मैं h की वैल्यू सेट करूँगा। सपोज दैट मैंने बहुत छोटी सी वैल्यू सेट की। सपोज दैट मैंने आपको बोला भी था कि ये जो इंटरवल है इसको आप जो है अगर चाहो तो 2-4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो। आपका जो इंटरवल है वो 0 से लेकर 30 तक है, यानी 0 से कहाँ तक है, 0 टू कितना है, 0.30 है। आप अगर इसको 6 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करते हो तो ये निकल करके आएगा 0.0 माइनस के 0 डिवाइडेड बाई 6। ओके, और ये वैल्यू होती है h की हमेशा। h बराबर जो होता है वो होता है, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है xn माइनस के x0 होल अपॉन n। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हो या x2 माइनस x1 होल अपॉन n। कंसेप्ट ये होता है। मैंने इसको जानबूझ करके 6 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन पैदा हो सकता था, सर 5 में क्यों नहीं डिवाइड किया? बेटा आप चाहे 5 में कर लो या 7 में कर लो या 8 में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर गलत नहीं होगा, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा। बस कोशिश ये करनी है आपको, कम से कम 5 से 6 पार्ट में तो डिवाइड होना ही चाहिए। ओके, ये जो मेरा x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 30 जो फाइनल पॉइंट था, ये जो इंटरवल है 0,30, इसको मैंने कितने इक्वल पार्ट में तोड़ा,
6 इक्वल पार्ट में तोड़ा तो एच की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो कितनी निकल जाएगी बेटा, ये निकल जाएगी 0.05। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे नो प्रॉब्लम। फिर कह रहा हूँ आपकी मर्जी है बेटा, आप इस इंटरवल को, ये 0 to 30 जो इंटरवल है, 0 to 30.30 इंटरवल है, आप इसको 8 पार्ट में तोड़ लो, कोई आंसर में मिस्टेक नहीं होगी। 10 पार्ट में तोड़ लो, कोई मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन आपको एग्ज़ाम का भी ख्याल रखना है, अपने पेपर का भी ध्यान रखना है, इसलिए ज़्यादा कम पार्ट में भी नहीं तोड़ना, ज़्यादा पार्ट में भी नहीं तोड़ना। अगर आप इसको कम पार्ट के अंदर तोड़ दोगे, जैसे 3 पार्ट में तोड़ा, तो आपका आंसर तो मिलेगा, लेकिन वो आंसर एक्यूरेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद हो सकता है एक वैल्यू या 2 वैल्यू ही आंसर की मैच हो। अगर आप ऑप्टिमम लेकर के चलोगे, जैसे 6 ले लिया या 7 ले लिया, दशमलव के बाद 3 या 4 प्लेस तक आपका आंसर मैच हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये वैल्यू 10 ले ली, 10 लेने के बाद आपका आंसर तो 100% मैच होगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से आपको फिर ज़्यादा हाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि फास्ट रिजल्ट निकाल सकें। ओके, 10 लेने पे रिजल्ट बिल्कुल 100% मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसलिए आपको कैलकुलेशन से भी बचना है और आंसर की तरफ भी जाना है, ताकि पॉइंट के बाद 2-3 वैल्यू तक आंसर मैच हो जाए। इसीलिए मैंने 6 लिया है। ओके, चलो भाई, अब एच तो मैंने सेलेक्ट कर लिया भाई, मैं एक्स की बात करता हूँ। पहले देखता हूँ एक्स क्या है और वाई क्या है। सपोज दैट एच इज इक्वल टू कितना सेलेक्ट करा, 0.05। ये तो होता है मेरे पास एक्स, ये होगा मेरे पास वाई, बड़े बड़े से बनाऊंगा, और ये होगा मेरे पास कितना भाई, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स बोले तो डी वाई बाई डी एक्स, बोले तो वाई डैश, बोले तो एक्स प्लस के वाई, जो क्वेश्चन के अंदर मेरे को दिया हुआ है। समझ जाओगे आप जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार रुको, ये सारी की सारी वैल्यूज़ निकालूंगा ताकि कैलकुलेशन निकालना बहुत आसान हो जाए। देखो बेटा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स प्लस के वाई दे रखी है। ओके, चलो अब मैंने क्या किया, एक्स कहाँ से लेकर के चलना है, 0 से लेकर के चलना है। एक्स 0 जो है मेरा हुआ, एक्स 0 इज इक्वल टू हुआ 0। ओके, एक्स 1 जो हुआ, एक्स 1 हुआ एक्स 0 प्लस के एच बराबर होगा 0.05। क्लियर, अब मैं x2 को डायरेक्ट लिखूंगा। x2 जो होगा मेरे पास, अगर मैं x2 की बात कर रहा हूँ, x2 होगा बेटा x0 प्लस के 2h बराबर कितना हो जाएगा, 0.10। क्लियर, सिमिलरली x3 जो होगा मेरे पास, वो x0 प्लस 3h से निकल करके आएगा 0.15। 3 ही वैल्यू ले रहा हूँ पहले, अगली 3 आगे लूँगा। ठीक, यानी मेरे पास x0, x1 आ चुका, x2 आ चुका और x3 आ चुका। ज़रा y को देखिए, आपका y कितना निकला हुआ है। ये जो y की वैल्यू है, y बराबर है आपके पास 2 इंटू ई की पावर माइनस के x माइनस के 1, ये है। ओके, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू देखिए, x0 पे ये होगा y0, x1 पे ये होगा मेरा y1, x2 पे ये होगा मेरा y2 और x3 पे होगा वैल्यू y3। अगर मैं x0 की बात करता हूँ, सॉरी y0 की बात करता हूँ, तो ये निकल करके आएगा 2 गुना e की पावर माइनस के 0 माइनस के 0 माइनस के 1। y0 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, y0 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, माइनस के 1 है कि प्लस के 1 है, एक मिनट रुको, 2, हाँ 2 माइनस के 1 1 हो चुकी। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, निकल गया रिजल्ट। अब y1 कैसे कैलकुलेट करना है, y1 जो कैलकुलेट होगा बेटा, वो होगा 2 इंटू ई की पावर, x की वैल्यू है 0.05 माइनस के 0.05 माइनस के 1। आप यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करोगे और y1 की वैल्यू निकालोगे, जो निकल करके आएगी 1.0525। कोई दिक्कत नहीं है, इधर यहाँ तक अगर आ रही है तो नो प्रॉब्लम, ये यहाँ तक ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको वहाँ लिख दूंगा, मैं आगे लिख दूंगा। जब मैं y2 कैलकुलेट करूँगा, y2 की वैल्यू होगी 2 इंटू ई की पावर कितनी होगी 0.10, y2 यही है ना, माइनस 0.10 माइनस के 1। कैलकुलेशन के बाद ये जो वैल्यू निकल करके आएगी ये होगी 1.1103। y3 जब मैं कैलकुलेट करूँगा ये होगा 2 इंटू ई की पावर 0.15, इस वैल्यू पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, माइनस 0.15
माइनस के 1। साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये निकल करके आएगी 1.1736 निकल गई। ठीक है ना। अब मैं दोबारा से टेबल बनाने की कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश करना। ये तो मेरे पास x की वैल्यू है, ये कोरस्पॉन्डिंग में मेरे पास y की वैल्यू है, ये मेरे पास y डैश की वैल्यू है जो कि x प्लस के y के बराबर है। अब देखो आप पूरी डिटेल में बता रहा हूँ आपको। पहले वाला है x0 की वैल्यू है 0। दूसरे वाला है x1 की वैल्यू है 0.05। तीसरे वाला है x2 की वैल्यू है कितनी भाई 0.10। और उसके बाद है x3 की वैल्यू है 0.15। ये तो ये वैल्यू आ चुकी। कोरस्पॉन्डिंग में y0 की वैल्यू देखो, y0 की पहले वाली वैल्यू है 1, y1 की पहले वाली वैल्यू है 1.0525 आपके सामने है। ये y2 की वैल्यू है मेरे पास कितनी भाई, y2 की वैल्यू है 1.1103 और y3 कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1.1736। ओके। अब यहाँ देखो बेटा y1 डैश की बात करूँगा मैं। y1 डैश जो होगा y1 डैश सॉरी 0 डैश, ये 0 पे है ना वैल्यू, y0 डैश इज इक्वल टू होगा, ये होगा x0 प्लस के y0। x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू 1, 0 प्लस के 1 इज इक्वल टू 1 निकल गई। अब मैं देखूंगा y1 डैश इज इक्वल टू ये होगा x1 प्लस के y1 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू है 0.05 प्लस y1 की वैल्यू है 1.0525। दोनों को साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए जब आप जोड़ोगे निकल करके आएगा 1.1025। भाई 5 5 10 हो जाएगा ना। ठीक इसी तरीके से y2 डैश की वैल्यू जब आप निकालोगे ये होगी x2 प्लस के y2 होगा इज इक्वल टू होगा 0.10 प्लस y2 की वैल्यू है 1.1003। फाइनली रिजल्ट जो निकल करके आएगा वो होगा 1.2103। क्लियर। और y3 जब आप कैलकुलेट करोगे इसी तरीके से ये होगा x3 प्लस के, इसी प्रकार ये हो जाएगा y3। वैल्यू डालोगे आप 0.15 प्लस अगले वाली वैल्यू डालोगे 1.1736। फाइनल जोड़ने के बाद ये रिजल्ट आएगा 1.3226 निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे पास सारे रिजल्ट आ चुके। मेरे को इन रिजल्ट्स की ज़रूरत थी। ठीक, अब आगे चलते हैं। एक बार फिर लिख लेता हूँ ये रिजल्ट्स जिन जिन की मेरे को ज़रूरत है। y-0 की वैल्यू है 1, y1 डैश की वैल्यू है 1.1025, y2 डैश की वैल्यू है, y2 डैश की जो वैल्यू है वो है 1.2103, y3 डैश की जो वैल्यू है 1.3226 के बराबर है। यही है ना। अब इसका रोल ख़त्म। और साथ में दो वैल्यू की और भी ज़रूरत पड़ेगी, ये तो है ही। h इज इक्वल टू है 0.05 लेकर के चला हूँ, x0 लेकर के चला हूँ 0, y0 की वैल्यू दे रखी है 1 और y डैश जो दे रखा है x प्लस के y के बराबर दे रखा है, बराबर दे रखा है dy/dx। यही है ना क्वेश्चन। देखो ना आप, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है इजी, टफ नहीं है। dy/dx x प्लस के y है ना। चलो अब यहाँ आ जाइए भाई। यहाँ तो हमारे पास फार्मूला होता है फ्रॉम मिलने फार्मूला। अब फार्मूला लगाने जा रहा हूँ मैं। फ्रॉम मिलनेज फार्मूला। पहले मैं प्रेडिक्टर फार्मूला लगाऊंगा। कौन सा लगा रहा हूँ मैं? प्रीडिक्टेड फार्मूला। पहले ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, करेक्टर फार्मूला बाद में लगाऊंगा। क्या होता है फार्मूला भाई? सर फार्मूला होता है y(n + k1), जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, बराबर होता है y(n - k3) n - k3 होता है प्लस 4h/3 होता है और यहाँ होता है 2y डैश n - k2 होता है माइनस के y डैश n - k1 होता है प्लस के 2y डैश n होता है। सर जनरल फॉर्म तो होती है ये,
लेकिन हम जनरल फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं, हम एन की वैल्यू 3 और 4 डालते हैं। जब इसके अंदर एन इज इक्वल टू 3 पुट करूँगा मैं, एन इज इक्वल टू 3 पे, जिसका मैंने प्रूफ दिया था, ये मेरे पास फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा y4 इज इक्वल टू होगा y0 प्लस 4h/3 टू y डैश 3 माइनस के 1 1 माइनस y डैश 2 प्लस 2 y डैश 3, यही होगा ना फार्मूला। अब वैल्यू पुट करो भाई, पुटिंग वैल्यूज़ और आंसर फाइंड आउट कर लो। पुटिंग दीज वैल्यूज़, देखो कैसे, ये तो हुआ y4 इज इक्वल टू, पहले देखो y0 कितना है, साफ साफ हर एक चीज़ फार्मूला दिया हुआ है, y0 ये रखा हुआ है। y0 की वैल्यू कितनी है भाई, डाल लो इसके अंदर फार्मूले में। y0 की वैल्यू तो हुई 1 प्लस 4 गुणा h की वैल्यू है 0.05 बटे 3। अब यहाँ आ जाओ 2y1 डैश की वैल्यू देखो लिखी हुई है ना, 2y1 डैश का मतलब है 2 गुणा 10 25, ये हुआ 2 गुणा 1.1025 माइनस y2 डैश की वैल्यू है 1.2103 माइनस के 1.2103 प्लस 2 इंटू y3 डैश की वैल्यू है 3226, कितनी है भाई, गुणा 2 गुणा 1.3226, ये निकल गई ना भाई। देखो सीधी सी बात है, मैं अगला वाला पेज ख़राब नहीं करूँगा। जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करोगे तो y4 का जो रिजल्ट निकल करके आएगा फाइनली, वो ये निकल करके आएगा बेटा। y4 का जो रिजल्ट निकल करके आएगा, कितना निकल करके आएगा भाई, जब इस साइंटिफिक कैलकुलेटर का आप यूज़ कर लोगे और इसको सारी को कैलकुलेट कर लोगे, y4 का रिजल्ट आएगा 1.2428। ओके, आप इसको आंसर तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर। करेक्टर फार्मूले, प्रिडिक्टर फार्मूले से तो रिजल्ट ये निकला। अब करेक्टर फार्मूला लगाऊंगा मैं इसके ऊपर यूज़ करूँगा। नाउ आई एम यूजिंग करेक्टर फार्मूला। नाउ बाई मिलनेज करेक्टर फार्मूला, जो करेक्ट करता है, करेक्टर फार्मूला बेटा। ये फार्मूला क्या होता है भाई, सीधा सीधा लिख रहा हूँ, ये डायरेक्ट वही यूज़ कर रहा हूँ। y4 इज इक्वल टू जो होता है, ये होता है y2 प्लस h/3। एक बार मेरे को फार्मूला चेक करना पड़ेगा, मैं चेक करूँगा, मैं याद है मेरे इसलिए लिख करके देख रहा हूँ। अगर कोई गलती होगी तो किताब से चेक करना पड़ेगा। y2 डैश प्लस 4, नो गलत करता हूँ भाई, कहीं ना कहीं तो फार्मूला गलत है, एक मिनट रुको। ओके, फार्मूला जो होता है बेटा वो ये होता है, ज़रा सी गलती कर दी है, मैं पहले ही कह रहा था कि यार मैं गलती ना कर दूं। फार्मूला होता है बेटा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, y4 इज इक्वल टू y0 प्लस h/3 प्लस h/3, और यहाँ होता है y डैश 0 प्लस 4y1 डैश प्लस y2 डैश। ओके, ये होता है फार्मूला। कई बार लिखने में बोलने में गलती हो सकती है भाई, और मैं तो अक्सर करता हूँ। अब देखो बेटा, वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, देखता हूँ भाई क्या निकल करके आएगा। y4 इज इक्वल टू
y0 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस h की वैल्यू है 0.05 बटे कितना है 3 y-0 की वैल्यू कितनी है देखो आप y-0 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 4 गुणा y1 डैश 1.1025 प्लस y2 डैश 1.2103 4 गुणा ये प्लस के 1.2103 क्लियर। जब मैं इसका यूज़ करूँगा, इसका यूज़ करने के बाद मेरे पास रिजल्ट y4 का जो रिजल्ट निकल करके आएगा फाइनली साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए जब मैं इसको निकालूंगा ये निकल करके आएगा 1.2428 जो कि लगभग उसके बराबर ही रहेगा। ध्यान से देखना है आपको, ये देखो जो कि लगभग बराबर रहेगा जो दूसरे फार्मूले से निकाला था। ओके, समझ आ चुका आपका, एक रिजल्ट ही आ चुका, y4 तो आ चुका। अब मैं अगले वाली कैलकुलेशन करूँगा बेटा, जब मैं y5 निकालूंगा इसके अंदर से यहाँ से y5 कैलकुलेट करूँगा। और मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो अगले वाला जो पोर्शन है मैं लेक्चर के सेकंड पार्ट के अंदर बताऊँ, क्यों लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, 2 तो ये आ चुके क्योंकि टेबल वेबल वगैरह सारी बनानी है।